मेरे भाई थे जो, उनको पूरा काट दिए सब। किस चीज़ से काटे हैं? दाब लिए थे और चाकू को था सब। इसके पहले पता चला कि झगड़ा से पहले पुलिस भी आई थी, वो क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, मदद के लिए नहीं कर रही थी, ऐसे बोल रही थी कि हम बोले कि सर आपको मदद के लिए बुला रहे हैं तो आप मदद कीजिए, किस लिए बने हैं पुलिस थाना? तो कह रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए बने हैं। पुलिस ऐसी बात? हाँ ऐसी बोली। लेडीज पुलिस थी कि जेंट्स? जेंट्स थे और बोल रहा है कि तुम लड़कियों ने तो तुमको उठा कर ले जाते, मतलब हम फ़ोन कर रहे हैं अपनी मदद के लिए तो हमको उठा कर ले जाएगा वो। हाँ तो हम, ऐसे शब्द का प्रयोग? हाँ जी, हम उसके मुंह पर कह दिए और न तो बाद में बोला कि हम नहीं गए थे। और दोनों बार जब हम फ़ोन किए ना बचाव के लिए तो दोनों बार आया था। एक बार ले गया पकड़ कर और ये रास्ते में छोड़ दिया, और दोबारा आया तो वो लोग भाग गया और कह रहे हैं कि, तो हम बोले कि सर मर्डर हो जाएगा तो आप लोग कुछ करेंगे? तो कहते हाँ आपस में तुम लोग मर्डर कर लो। ऐसा पुलिस कही? ऐसा ही कही सर। पुलिस तो ऐसा नहीं कहती। कही ना, हम झूठ हमको तो बोलेंगे? नहीं विश्वास है। तो अब नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? ऐसे ही एकदम बोली, उसके सामने हम बोल कर आए सब। हाँ वहाँ पे 10 पुलिस थे, उसके सामने हम बोल कर आए कि आप ऐसे से बोले। हाँ लेकिन पुलिस नकार जा रही है। हाँ मतलब पुलिस जो कहे वही सच है, जो पीड़ित कहे वो सच नहीं हो सकता। हाँ यही तो लग रहा है उन लोग के हिसाब से। तो बोल रहे हैं कि रात को जब हम बुलाए पुलिस तो बोल रहे हैं कि तू आराम से बना के खा ना, कि सो ना, कि तू मार करे चलेगी। मेरे को बोलते हम काय लिए मार करेंगे, आप आया आपको हम इसीलिए तो बुला रहे हैं कि मारना हो। तो कह रहा कि तू ढेर बोलेगी, ऐसे ही बोल के हमको डांट के मम्मी को करा हरामी, कहेंगे तू चुप रह। पुलिस ऐसा हरामीपन का बात कही है? हाँ ऐसे बोल के मम्मी को, तो हम बोल रहे हैं कि मम्मी काय के लिए गाली दे रहे हैं। तो कह रहा कि तू चुप रहेगी कि नहीं रहेगी। मम्मी हल्दलपुर थाना क्षेत्र के जमालपुर बुलंद में आपसी विवाद को लेकर यहाँ पर एक हत्या हो गई है। इस हत्या को लेकर क्या हुआ था और कैसे हत्या हुई थी, आइए यहाँ एक पीड़ित हैं उनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। आइए। क्या नाम है भैया? ठीक। साहब मैं विजय चौहान, मृतक का बड़ा भाई हूँ। क्या हुआ था? सर कैसे घटना कुछ घट गई? इस घटने के पीछे कोई विशेष बात नहीं थी। हमारे बगल में रहने वाले मान सिंह की पुत्री के साथ बगल के जो पड़ोसी हैं मान सिंह जितेंद्र, सर्वेश और उनके रजिंदर, उनके 3-3, 4-4 बच्चे गुटबंदी में बच्ची को गाली गुप्ता देते हुए और जैसे बदतमीजी किए तो बच्ची हमारे दरवाजे पे भग के आई
मेरा छोटा भाई विमलेश सोए हुए थे, तो बीच बचाव पक्ष के लिए जैसे गए तो उन लोगों ने आक्रामक धारदार हथियार जैसे बड़े छुरे टाइप से और गड़ासा या कुल्हाड़ी इस टाइप से हथियार ले रखे थे। रात को रात को 8:30 का समय हो गया था, जिसमें लाइट कट भी चुकी थी। बीच में भी बगल में जो है कि कीर्तन का फंक्शन चल रहा था, शोरगुल भी था। उसका बखूबी उन लोगों ने जायज़ा लिया, प्लानिंग के तहत आया और इस काम को अंजाम दिया की जाए। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अब तक जो महिलाएं भी गुट में थीं, तो 2 महिलाओं और एक लड़का जो अजय नाम का है, तो उसका गिरफ्तारी पुलिस ने कर रखी है दबिश दे के रात में। से सभी लोग इस गिरफ्तारी से इसमें मुख्य जो हत्या किया है उसका क्या? मुख्य हत्या में ईश्वर साजिश करता है और एक जितेंद्र नाम के साजिश करता हैं, और उनका एक पुत्र है चंदन नाम का, उसका बहुत बड़ा एक योगदान है, जो मऊ से चलकर और कुछ और लोगों के साथ उसने आया और इस काम को अंजाम दिया बखूबी। 1 से 2 दिन पहले इस पर सर्वे हो रहा था, उन्होंने जायज़ा लिया, गांव का जायज़ा लिया, और घर में सदस्य न होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला, उस अवसर का उन्होंने लाभ उठा लिया। घर पर कोई था? घर पे मैं जो बड़ा भाई, मैं घर पे नहीं था, निमंत्रण की तरफ चला गया था, घर पे नहीं था। पिताजी थे जो बुजुर्ग 65 वर्ष की अवस्था उनकी है। माता भी हमारी वही हैं। एक बहू जो बीवी हमारी है, चूल्हा चौका। भाई हमारा सोया लेटा पड़ा था। उस कंडीशन में अगर ये धारदार हथियार से कोई भी आता है, अवसर नहीं मिल पाएगा बचाव पक्ष के लिए, बचने के लिए। तत्कालीन वहाँ पे शुरुआत ये लोग इतना बड़ा कांड कर दिया? इस घटना के पीछे बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक कहा जाए तो ये कलंक है। समाज में ऐसी घटनाओं का अवहेलना हमें करना चाहिए। जो मेरे भाई के साथ हुआ दूसरे भाई के साथ ना हो। तो ये थे यहाँ उनके बड़े भाई मृतक के, और जिस तरह से पूरी तरह से जिस तरह से हथियार लेकर आए थे और उन पे आक्रमण किया, और उनकी मौके पर क्या भैया मौके पर मृत्यु हुई या ले जाते हुए? मौके पे हम लोगों आनन फानन में अपने भाई को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले गए। तो अब मुझे तो जहाँ तक विश्वास था कि मेरा भाई जो है कि मौके पे ही दम तोड़ दिया था, बट मैं एक संतुष्टि या सर्टिफाइड के लिए डॉक्टर इंक्वायरी के लिए मैंने हॉस्पिटल तक गया था। अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस नाकाम, थोड़ा सा लेजीपन है, क्योंकि दिन के चक्रम में ये पता चला कि जो बच्ची के साथ कुछ अभद्र, उसके भाई के साथ कुछ धमकी भरी फ़ोन वगैरह आए थे। तो उस फ़ोन के प्रक्रिया में 112 नंबर की गाड़ी आई थी। तो 12 नंबर के पुलिस प्रशासन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिया कि आप आपस में लड़ाई कर लो या फिर कत्ल कर लो, तो फिर आएगी पुलिस और करेगी। तो मैं पुलिस से भी कहूँगा कि ऐसे अप्रिय घटना घटने से पहले ही अपने उस कानूनी प्रक्रिया को प्रबल करें, मजबूत बनाएं, ताकि हमारे जैसे मैंने एक भाई खोया वैसे पुनः कोई भाई ना खोए। तो देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, और कहा जा रहा है, जिस तरह खुद मृतक के जो बड़े भाई हैं उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से 112 नंबर का प्रयोग किया गया और उन्हें आने के बाद किस तरह का जवाब दिया गया, जिसके चलते अगर ये पुलिस प्रशासन पहले ही इसमें अगर तत्परता दिखाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आइए यहाँ पे पीड़ित हैं, जब झगड़ा हुआ और एक छोटी बहन थी जो जिसकी हत्या हुई, उन्हीं की छोटी बहन थी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो इसको लेकर सबसे पहले क्या हुआ था दीदी? सर यही हुआ था कि जब हमको मारने के लिए आए सब लोग ना, तो ये बचाने के लिए गए, तो मेरे भाई थे जो उनको पूरा काट दिए सब। किस चीज़ से काटे हैं? दाब लिए थे और चाकू को था, सब पुलिस बरामद की है। चाकू दाब पुलिस बरामद सब की है? हाँ देखिए। आपको भी चोट लगी है क्या कुछ? जी देख नहीं रहे हैं पूरा। मारे हैं? उस समय देखे नहीं, लेकिन धारदार ही से मारे हैं, बहुत इतना कट गया है ना यहाँ पे पूरा सब। हाँ चोट लगी है, देख रहे हैं। कितने लोग थे? 7 लोग थे। 7-8 लोग।
कैसे झगड़ा हो गया, कुछ पता चला? कुछ नहीं, झगड़ा कुछ नहीं था, अचानक में आके मारने लगे। किसी बात को लेकर? बात यही था तक कि मतलब हम लोग से हिस्सा बखरा में मतलब सब कुछ ले लिए थे सब, लेकिन ज़बरदस्ती का मतलब कि मार देंगे ना तो हमारा हो जाएगा, सबको मार देंगे, तो यही बात थी और कोई बात नहीं थी। इसके पहले पता चला कि झगड़ा से पहले पुलिस भी आई थी, वो क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं, मदद के लिए नहीं कर रही थी, ऐसे बोल रही थी कि हम बोले कि सर आपको मदद के लिए बुला रहे हैं तो आप मदद कीजिए, किस लिए बने हैं पुलिस थाना, तो कह रहा है कि हम अपने बच्चों के लिए बने हैं। पुलिस ऐसी बात? हाँ ऐसी बोली। लेडीज पुलिस थी कि जेंट्स? जेंट्स थे, और बोल रहे हैं कि तुम लड़कियों ने तो तुमको उठा कर ले जाते, मतलब हम फ़ोन कर रहे हैं अपनी मदद के लिए तो हमको उठा कर ले जाएगा वो। हाँ तो हम, ऐसे शब्द का प्रयोग? हाँ जी, हम उसके मुंह पर कह दिए, और न तो बाद में बोला कि हम नहीं गए थे। दोनों बार जब हम फ़ोन किए ना बचाव के लिए तो दोनों बार आया था, एक बार ले गया पकड़ कर और ये रास्ते में छोड़ दिया, और दोबारा आया तो वो लोग भाग गया और कह रहे हैं कि, तो हम बोले कि सर मर्डर हो जाएगा तो आप लोग कुछ करेंगे, तो कहते हाँ आपस में तुम लोग मर्डर कर लो। ऐसा पुलिस कही? ऐसा ही कही सर। पुलिस तो ऐसा नहीं कहती। कही ना, हम झूठ हमको तो बोलेंगे? नहीं विश्वास है। तो अब नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें? ऐसे ही एकदम बोली, उसके सामने हम बोल कर आए सब। हाँ वहाँ पे 10 पुलिस थे, उसके सामने हम बोल कर आए कि आप ऐसे से बोले। हाँ लेकिन पुलिस नकार जा रही है। हाँ मतलब पुलिस जो कहे वही सच है, जो पीड़ित कहे वो सच नहीं हो सकता। हाँ यही तो लग रहा है हम लोग के हिसाब से। बाबा तो कह रहे हैं कि खूब एकदम इतना सब जो भी वह कह रहे हैं कि एकदम पुलिस टाइट है, एकदम दोषियों पे कार्रवाई कर रही है। अरे तो टाइट है तो यहाँ पर आकर टाइट क्यों नहीं दिखा रहे हैं सब? अगर टाइट होती तो ये सब हुआ होता? आप ही बताइए। बुलाए तो बोल रहे हैं कि रात को जब हम बुलाए पुलिस तो बोल रहे हैं कि तू आराम से बना के खा ना, कि सो ना, कि तू मार करे चलेगी। मेरे को बोलते हम काय लिए मार करेंगे, आपको हम इसीलिए तो बुला रहे हैं कि मारना हो। तो कह रहा कि तू ढेर बोलेगी, ऐसे ही बोल के हमको डांट के मम्मी को करा हरामी कहेंगे तू चुप रह। पुलिस ऐसा हरामीपन का बात कही है? हाँ ऐसे बोल के मम्मी को, तो वो हम बोल रहे हैं कि मम्मी काय के लिए गाली दे रहे हैं, तो कह रहा कि तू चुप रहेगी कि नहीं रहेगी। मम्मी कौन है? आइए, क्या हुआ था मम्मी? वे बोलाओ नहीं जा पुलिस के, पुलिस उल्टे हमने के डांटत रहे। क्या कहती पुलिस हुए कि हम मार करावे आयल हैं जा, तो लोग कपार फूटल है, कपार फूट जाए तब हम देखभाल कर जाए। पहले बुलाओ लगे? हाँ दो बार बुलाओ लगे। पुलिस का कहत लगे? वे कहते रहे कि मैं हमका आयल है जा, मार तो लोग के करे है जे, खटिया बिछा के सुते आयल हैं जा, तो लोग के बचावे आयल हैं जा। हम कहें कि काहे खातिर पुलिस बनल, काहे खातिर पुलिस बनल, अपने बाल बच्चन खातिर हमारे पुलिस बनल है। हम कहीं झगड़ा रगड़ा के नहीं कि नहीं, हमन के झगड़ा रगड़ा के नहीं। हाँ तब डांट के हमन के फिर चल गए। उल्टे तो आने लोग? हाँ डांट के चल गए। अब कई बाद ही भाग गए सर, तो हमारे लड़का के बोला था कि बोला हमारा लड़का घर ना रहूँ, कहीं चल गए हुआ। तो हम कहूँ कि साहब हमारे खाली लड़का के बोलाओ था, उन्होंने को बोलावा, वो भाग के गए ना सता। बस डांट उठ के हमन के चल गए। जब चल गए पुलिस तो फिर अपन कचका रहूँ से ढुकल, फिर चले गए सर। अब कई बाद मारे गरियावे लगो सर। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर इतना सवाल क्यों बार बार उठाया जाता है, और यूपी पुलिस जो होती है अपने आप को एक जो कमी होती है छुपाने के लिए काफ़ी वो कहती है कि नहीं ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे पीड़ित खुद बता रही है, और पीड़ित क्या कुछ कह रही है, चलिए कुछ और भी जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन जो है, आप जिस समय फ़ोन की बात की, उनका व्यवहार कैसा आपके साथ रहा? व्यवहार उस समय सही था। हाँ बुलाने पर आए भी तो उन लोग को इस बात पे गुस्सा है कि हमको बुला रही है बार बार, तो बोल रहे हैं कि अगर तुम लड़की नहीं तो हम तुमको बंद कर दें। हम कहें कि ऐसे कैसे बंद कर दें, हम कुछ गलत किए हैं तो बोलिए कि हम बंद कर देंगे। हाँ मतलब ऐसे आपको बोले। एहसास था कि कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने वाली है या कुछ? हाँ सर एकदम पूरी एहसास था। जिसको देखते हुए आपने फ़ोन कर दिया? जी। और फ़ोन करने के बाद 112 नंबर आई तो उसको पकड़ कर ले जाके रास्ते में छोड़ दी। अच्छा। हाँ तो वो लोग वापस अगर फिर छत पर चढ़ के ईटा मतलब रखने लगे मारने के लिए। हम फिर बुलाए तो इसी बात पर वो लोग ऐसे बोले। पुलिस आई थी, पकड़ कर ले गई थी? अरे मतलब मान लीजिए कि घर के पास ही छोड़ दी। अच्छा, घर के पास ही छोड़? हाँ छोड़ दी, पता नहीं क्यों। क्या नाम है? अजीत चौहान, किस गांव में रहे? ग्राम जमालपुर बुलंद। किस तरह की घटना हुई थी और क्या हुआ था? ये थोड़ा सा ही ज़मीनी का विवाद था। इसमें हम बनारस से आए थे छुट्टी पे। इसके दौरान ये लोग आए, घर में कूद के बहनों को मारने लगे।
उसके दौरान ये सब घटना घटी है। इसके पहले क्या हुआ था? जैसे शाम को कुछ हुआ था, जैसे पुलिस प्रशासन भी लोग बता रहे हैं कि आई थी, आप लोगों ने फ़ोन भी जी किया जी 112 नंबर पर किया गया था, प्रशासन आई, कोई हेल्प नहीं किया। इसके दौरान फिर वो बोला कि अपने स्तर से देखिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। कौन बोला कि अपने स्तर से देखिए? वो प्रशासन बोली थी, पुलिस प्रशासन। अच्छा, प्रशासन बोली कि अपने स्तर से देखिए। जी कई बार 112 नंबर को फ़ोन दो बार। किया? 2 बार फ़ोन जी किया। आने के बाद कुछ यहाँ पे जो समझा बुझा के गई या इन लोगों को लेके गई, फिर रेलवे लाइन के पास ले जाके फिर छोड़ दी, फिर आए लोग, फिर इसके बाद एक घटना को मतलब अंजाम दिए? जी तो इसमें किसकी कमी मानते हैं? प्रशासन कहीं ना कहीं कितनी- प्रशासन इन्वॉल्व है इसमें, तभी इतना बड़ा हादसा हुआ है। मृतक आपकी क्या लगते हैं? जी भाई लगते हैं जी। ये जो पुलिस प्रशासन के ऊपर बार बार सवाल उठा रहे हैं आप लोग, जी क्यों उठा रहे हैं? उनकी किस तरह की गलती आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिली? जी गलती ये मिली थी कि वो हमारी कोई सहायता नहीं किए। यहाँ आने के बाद स्वयं बहनों को उठाने के लिए कह रहे हैं कि लड़कियाँ हो, तुम नहीं लोग को उठा के लेके चलते हैं। उन लोगों को मतलब कोई डांट फटकार नहीं मिली, इसकी वजह से ये सब अंजाम दिए हैं। अच्छा, मतलब जो यहाँ की आप लोगों की बहन थी उनके साथ भी बदसलूकी का जैसा जी व्यवहार किया? जी ऐसे यहाँ से निकले हैं लोग, आए हैं ऐसे, फिर अंजाम दिए हैं सब तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही आप प्रशासन के। जी क्या बजे की घटना है? ये 8:30 बजे के, 8 से 8:30 के बीच घर पर कोई था कि सिर्फ बहन ही लोग? बहन ही थी। सिर्फ बहन थी? जी घटना के दौरान हम यहाँ से निकल गए थे कि मतलब हमको लोग 3 बार टार्चर किए थे, रोके थे रास्ते दिन में भी 3 बार जी टार्गेट? जी। फिर उसके बाद हम झगड़े को शांत करने के लिए हम निकल रहे थे। फिर पता चला मतलब आधे रास्ते गए तो फिर तुरंत फ़ोन आया ऐसे कि यहाँ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। जी तो देख सकते हैं पीड़ित कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रही है, और इसमें आगे जो पुलिस प्रशासन है कितनी बड़ी कार्रवाई करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।